चलिए, तो आज की क्लासेस में हम लोग बात करेंगे नोटिस। तो नोटिस को लिखने से पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर में नोटिस होता क्या है। तो नोटिस जो होता है एक प्रकार का कम्युनिकेशन का साधन होता है, जहाँ पे ये हम लोगों को हेल्प करता है कि किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करना या फिर अनाउंस करना। ये हम लोग को नोटिस जो है सो इस चीज़ को काफ़ी आसान कर देता है। यदि हम लोग किसी भी तरह का फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स को यदि लिखना चाहते हैं या लोगों के बीच में उस चीज़ को रखना चाहते हैं, तो हमें जो है सो नोटिस का हेल्प लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर में नोटिस होता क्या है। तो यहाँ पे बताता है कि नोटिस होता क्या है। तो अ नोटिस इज ये फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब ये जो नोटिस जो होता है, एक जो होता है नोटिस जो होता है, ये एक संगठन के भीतर किसी भी संदेश को दूसरे विभाग तक पहुंचाना नोटिस हमारी मदद करता है। जैसे कि यदि मान लेते हैं कि हमारे एक संस्था चलती है और उस संस्था के लोगों को हम किसी तरह का मैसेज करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि फ्यूचर में ये काम होने वाली है, तो हमें एक नोटिस की हेल्प लेना पड़ेगी। तो हमें एक नोटिस का हेल्प लेना पड़ेगा। यदि मान लेते हैं कि मेरे पास एजुकेशन सेंटर है और यदि हम एग्जाम लेने वाले हैं, तो हमें जो है सो कुछ दिन पहले जो है सो नोटिस को लिखकर नोटिस बोर्ड में इस चीज़ को लगा देना पड़ेगा, ताकि बच्चे जो है सो अच्छी तरह से उस चीज़ को समझ जाए कि आने वाला टाइम में इस डेट को जो है सो ये काम होने वाला है। तो ये हमारी नोटिस हेल्प करता है कि हम फ्यूचर में होने वाली चीज़ों को लोगों के बीच में हम कैसे उस चीज़ को अनाउंस करें या फिर कैसे हम डिस्प्ले करें। तो ये हमारी बताता है कि ये एक फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है कि किसी संगठन के भीतर संदेश को एक विभाग से दूसरे विभाग तक पहुंचाने का कार्य करता है। द पर्पस of a notice is to announce or display information to a specific group of peoples। देखिए, नोटिस जो है सो क्या करता है, किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले या फिर अनाउंस करता है। किसे? तो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल्स को। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल्स को ये क्या करता है, मैसेज करता है, इन्फॉर्म करता है। वो नोटिस आर यूजुअली मीन टू बी पिन्ड अप। नोटिस को जनरली क्या किया जाता है, पिन अप कर दिया जाता है, पिन अप कर दिया जाता है। तो कहाँ पे? तो स्पेसिफिक डिस्प्ले बोर्ड पे। और वो स्पेसिफिक डिस्प्ले बोर्ड जो होता है वो कहाँ होती है, वो स्कूल्स में होता है, कॉलेजेस में होता है, या फिर कोई पब्लिक प्लेसेस पे होता है। इट इश्यूड बाय, और इसे जारी भी किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, किसी भी इंफॉर्मेशन को, वो भी किस में, तो न्यूज़पेपर में। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इसकी फॉर्मेट के बारे में। तो फॉर्मेट को जानने से पहले यहाँ बताता है कि नोटिस शुड बी राइटेन इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। जब भी हम लोग नोटिस लिखेंगे तो हम लोग को ये सब फॉर्मेट को उसमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बताता है, तो फर्स्ट है बताता है द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो नोटिस जब हम लोग लिखेंगे तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन का नाम होना चाहिए। टाइटल जो होना चाहिए नोटिस का वो पूरी तरह से ब्लॉक लेटर में होना चाहिए। द हेडिंग टू इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट, और जब नोटिस जब हम लोग लिखेंगे तो उसमें उस चीज के बारे में मेंशन होना चाहिए जो चीज हम लिखना चाहते हैं, मतलब जिसे कहते हैं सब्जेक्ट या फिर टॉपिक, उसमें मेंशन होना चाहिए। डेट, जब हम लोग नोटिस को लिखेंगे तो उसमें डेट देना अनिवार्य है, तभी पता चलेगा कि फ्यूचर में होने वाला कोई भी इवेंट या कोई भी प्रोग्राम या कोई भी फंक्शंस जो है सो कब होने वाली है, कौन सी डेट में होने वाली है, कौन सा टाइम में होगा। इस चीज को मेंशन करना बहुत जरूरी होता है। द बॉडी ऑफ द नोटिस, द राइटर्स सिग्नेचर, नेम एंड डिजिनेशंस, ये चीज उसमें होना चाहिए। मतलब इसमें राइटर का सिग्नेचर उसमें होना चाहिए। जब नोटिस लिखेंगे तो उसमें, जब नोटिस हम लोग लिखेंगे तो उसमें राइटर का सिग्नेचर उसमें होना चाहिए, और नेम जो लिखाएगा वो ब्लॉक लेटर्स में होना चाहिए।
और इसके साथ साथ में डिजिनेशंस भी होना चाहिए उसका। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे पॉइंट्स टू रिमेम्बर। हम लोग जब नोटिस लिखेंगे तो हमें इन सब पॉइंट्स को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे क्या, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्या होने जा रहा है, इस चीज को मेंशन होना चाहिए, इस चीज के बारे में मेंशन होना चाहिए उस नोटिस में। वेयर इट विल टेक प्लेस, और फिर वो कहाँ होगा, इस चीज का भी मेंशन उसमें होना चाहिए। व्हेन इट विल टेक प्लेस, और वो कब होगा वो भी उसमें मेंशन होना चाहिए। और जो वो मेंशन होगा उसमें डेट और टाइम दोनों मेंशन होना चाहिए। जैसे यदि कोई प्रोग्राम है, यदि होने वाला है, तो वो कौन सी डेट में होगा, मान लेते हैं 20 फरवरी को होगा, तो 20 फरवरी हम उसमें ऐड कर देंगे, लेकिन कौन सी टाइम में होगा उसमें टाइम भी हमें ऐड करना पड़ेगा। Who can apply या eligible for it, और यदि वो प्रोग्राम जब होने जा रहा है तो उसमें who can apply, कौन कौन उसके लिए अप्लाई कर सकता है। जैसे हम एनुअल फंक्शन करने जा रहे हैं तो उस एनुअल फंक्शन में कौन कौन भाग ले सकते हैं, तो उसमें मेंशन होना चाहिए। whom to contact, और यदि कोई भाग लेना चाहता है तो वो किससे कांटेक्ट करेगा, ये भी उसमें मेंशन होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इसके और सारे फॉर्मेट्स के बारे में। तो हम लोग यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के बारे में लोग बात करेंगे। हम लोग को विशेष ध्यान देना पड़ेगा इन सब पॉइंट्स पे। जैसे कि ओनली द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट शुड बी रिटन। देखिए, नोटिस में हम लोग को जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है उसी को हम लोग लिखेंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होगा उसी को ऐड करेंगे। इंफॉर्मेशन नॉट इंक्लूडेड इन द क्वेश्चंस, जैसे कोई किसी भी तरह का हम इंफॉर्मेशन यदि हम लिखना चाहते हैं उसमें, तो हमें क्वेश्चंस बनाकर उसमें ऐड नहीं करना है। द सेंटेंस शुड बी शॉर्ट एंड ग्रामेटिकली एक्यूरेट, उसमें जो ग्रामेटिकल जो मेथड होगा वो, और सेंटेंसेस जो होगी वो कोशिश करेंगे हम लोग, या कोशिश करना चाहिए कि उसे काफी शॉर्ट से शॉर्ट उसमें यूज करना चाहिए। हम लोग को तो शॉर्ट के हम लोग को शॉर्ट यूज करना चाहिए। They should be in the passive voice as far as possible, और हम लोग को उस सेंटेंस में हम लोग को पैसिव वॉइस यूज करना चाहिए जितना संभव हो सके। The notice should be presented within the box, और जो नोटिस हम लोग लिखेंगे, नोटिस लिखने के बाद उसे रिप्रेजेंट करेगा एक बॉक्स बना के। The word limit for a notice is 40 to 50 वर्ड्स। हम लोग जो नोटिस लिखते हैं वो नोटिस का लिमिट वर्ड है 40 to 50 वर्ड्स के आसपास। ओनली द वर्ड्स इन द बॉडीज ऑफ द नोटिस आर काउंटेड, लेकिन जो वर्ड्स को हम लोग जो काउंट करेंगे वो उसके बॉडीज में जो वर्ड्स होगा केवल उसी को काउंट करेंगे, उसके फॉर्मेट पे हम लोग काउंट नहीं करेंगे। इंफॉर्मेशन गिवन इन ये नोटिस मस्ट बी क्लियर, जो भी हम लोग इंफॉर्मेशन जो देना चाह रहे हैं नोटिस के माध्यम से वो पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। एंड शुड नॉट काउज एनी मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर कंफ्यूजन। जब हम लोग किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन को हम लोग देंगे तो उसमें पूरी तरह से वो क्लियर होना चाहिए और उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए कि कोई नोटिस को देखे और वो कंफ्यूज हो जाए और समझ ना पाए उस चीज को, ऐसा चीज से दूर रहना चाहिए। इट शुड अट्रैक्ट द रीडर्स, और हम लोग को कुछ इस तरीके से लिखना चाहिए और उसका फॉर्मेट बनाना चाहिए या बनाया जाता है कि रीडर जो है उसके प्रति खींचा चले जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है, अट्रैक्शन या अटेंशन हो जाएगा, एक ही बार में उसका ध्यान जो है सो आकर्षित हो जाएगा उसके प्रति। ठीक है, मार्किंग स्कीम की यदि बात करें हम लोग तो नोटिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, नोटिस या हेडिंग ये और डेट, ये सब सारे चीज आप फर्स्ट में आप ऐड करेंगे फॉर्मेट में तो उस पे आपको 2 मार्क्स मिलेगा। द नेम एंड डिजिनेशंस ऑफ द पर्सन्स राइटिंग, जो उसमें लिखता है उस पे आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। प्लेसिंग द नोटिस विद इन ए बॉक्स, और जब नोटिस को पूरी तरह से कंप्लीट करने के बाद आप उसे बॉक्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसमें आपको हाफ मार्क मिलेगा। कंटेंट एंड लैंग्वेज,
आप उसमें जो कंटेंट जो ऐड कर रहे हैं वो और उसका लैंग्वेज पे आपको जो है सो 2 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि किसी तरह के नोटिस को जब हम लिखेंगे तो हमें कैसे पता चलेगी कि ये नोटिस जो है सो इस नोटिस में हमें क्या क्या ऐड करना है। जैसे मान लेते हैं कि हमने कोई चीज को खो दिया है, उस चीज के लिए हमको जो है सब नोटिस लिखना है, तो उसको स्टार्ट हम किस तरीके से करेंगे और उसमें क्या क्या हम ऐड करेंगे। या फिर हम मानते हैं कि 1 सप्ताह बाद हम प्रोग्राम करने वाले हैं, तो हमें जो है सो उसके लिए नोटिस लिखना है। नोटिस जब लिखेंगे तो उसको स्टार्ट हम कैसे करेंगे और उसमें हम क्या क्या चीजें ऐड करेंगे, तो हमें मान लेते हैं कि पता नहीं है। तो उस चीज को समझने के लिए हमने काफी आसान कर दिया है नोटिस को। यहाँ पे आपको हम 4 फॉर्मेट पढ़ाएंगे नोटिस का। इसी के माध्यम से जितने सारे नोटिस आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, क्लास 10th का, क्लास 11th का हो या 12th का हो या ग्रेजुएशन का हो, जो भी आपसे किसी भी तरह का नोटिस को पूछा जाएगा, ये 4 फॉर्मेट आप यूज करके आप उससे पूरी तरह से मार्क्स उठा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले मीटिंग की बात करते हैं। यदि मान लेते हैं कि हम एक मीटिंग हॉल करने वाले हैं कुछ दिनों के बाद, तो हम क्या करेंगे, उसमें क्या क्या चीजें ऐड करना पड़ेगा। तो बताता है कि आपको उस मीटिंग का नाम लिखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, और टाइम जब हम लोग देंगे तो उसमें ये मेंशन होना चाहिए डेट और टाइम। उसके बाद प्लेस का नाम होना चाहिए कि वो प्रोग्राम कहाँ होगा, उसका उद्देश्य भी लिखना चाहिए आपको, उसका पर्पस क्या है, और हु टू अटेंड, उस मीटिंग को कौन अटेंड कर सकता है उस चीज को उसमें मेंशन होना चाहिए, कॉन्टेक्ट एड्रेस होना चाहिए, और स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होना चाहिए कि ये किन लोगों के लिए है। ठीक है, जब एक मीटिंग के बारे में हम नोटिस लिखेंगे तो ये सब चीजों पे हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा। यदि मान लेते हैं कि कोई वस्तु मेरा खो गया है या फिर हम पाए हैं और हमको जो है एक नोटिस लिखना है, तो उसके लिए हम जो है सो उसका फॉर्मेट कैसे तैयार करेंगे वो समझ में नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पे उस चीज को काफी आसान कर दिए। इसमें बता रहे हैं कि जब भी आप कोई भी चीज को आप लॉस्ट करते हैं या फाउंड करते हैं, तो उस नोटिस को हम लोग जो है सो आर्टिकल से स्टार्ट करेंगे। उस आर्टिकल से, चाहे वो लॉस्ट का आर्टिकल्स हो या फिर कोई फाउंड का हो, हम लोग आर्टिकल से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद उसमें डेट देंगे और टाइम देंगे, किस जगह पे हमने उस चीज को खोया है, कब खोया है, और प्लेस नाम भी उसमें होना चाहिए, और आइडेंटिफिकेशन भी होना चाहिए। जैसे मैंने एक पेन खो दिया, तो वो पेन कैसा था, तो मान लेते हैं कि ये पेन हमने खो दिया है, तो हमने लिखेंगे बोर्ड पेन हैज बीन लॉस्ट, ये लॉस्ट हो गया। उसके बाद इसमें मेंशन करेंगे कि वो कौन सी कलर का था, कैसा था, कौन सी कंपनी का था, ये सब सारा मेंशन हम करेंगे। यदि हम एक बॉक्स खो देते हैं या फिर कॉलेज बैग खो देते हैं, तो उस कॉलेज बैग का कंपनी क्या था, कैसा कलर था, उस बैग के अंदर में क्या क्या चीजें कंटेन था, उस चीज को हम लोग जो है सो उसमें लिखेंगे। तो उसी को आइडेंटिफिकेशन हम लोग बोलेंगे कि वो किसी पहचान होना चाहिए उसके, कि कौन सा कंपनी था, कैसा था, उसमें मेंशन करना पड़ेगा। कंटेंट आपको ये यूज करना पड़ेगा, कंटेंट आपको ऐड करना पड़ेगा कि आखिर में उसमें आपको क्या क्या चीजें ऐड था। whom टू कॉन्टेक्ट, और यदि मान लेते हैं किसी को मिल जाता है तो वो किससे कॉन्टेक्ट करेगा, कब करेगा, कहाँ करेगा, उस चीज का भी उसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कोई इवेंट, कोई घटना घटने वाली है या फिर कोई फंक्शन, कोई प्रोग्राम होने वाला है, तो हमको क्या ऐड करना पड़ेगा। तो उसमें पहले उसका नाम लिखना पड़ेगा, फिर डेट लिखना पड़ेगा, उस ओकेजन का नाम लिखना पड़ेगा, टाइम लिखना पड़ेगा, और टाइम हम लोग डेट के साथ में लिखेंगे, और प्लेस का नाम लिखेंगे, और उसमें कौन कौन एलिजिबिलिटी है उसका नाम लिखना है, फिर उसमें कॉन्टेक्ट एड्रेस देना हम लोग को, और उसके बाद स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देना है उस चीज के प्रति। ठीक है, ये हो गई इवेंट के बारे में। यदि हम लोग बात करें कोई कैंप हो गया या कोई टूर हो गया, और उसके लिए हम लोग जो है सो नोटिस लिखना चाहते हैं, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, नेम और नेचर ऐड करना पड़ेगा।
जैसे मान लेते हैं कि हम जो है सो राजगीर जाना चाहते हैं घूमने के लिए, विजिट करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, उसमें जो है सो बता देंगे प्लेसेस का नाम, राजगीर जाना चाहते हैं, और वो राजगीर का कुछ नेचर हम लिख देंगे कि ये काफ़ी बेहतरीन प्लेसेस है, कैसे है क्या नहीं है, वो चीज़ हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हो गई नेचर, वहाँ के दृश्य के बारे में आपको कुछ ऐड करना पड़ेगा। ओकेजन का नाम लिखना पड़ेगा, फिर प्लेस का नाम लिखेंगे, फिर डेट लिखेंगे टाइम के साथ में, और ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन हम लोग दे देंगे उस प्लेसेस का। जैसे राजगीर के कुछ इंफॉर्मेशन हम लोग उसमें ऐड कर देंगे कि वो काफ़ी बेस्ट प्लेसेस है, एजुकेशन, स्टूडेंट ऑफ द क्लास 11 12 ईयर ग्रेजुएशन वट जो भी होगा, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन वहाँ की चीज़ों को देंगे। उसके बाद ये सब चीज़ें लिखने के बाद उसमें एंट्री फी भी देंगे कि इतना पैसे उसमें लगेंगे। ड्यूरेशन लिखना पड़ेगा कि आखिर में यदि हम विजिट के लिए जाते हैं या टूर पे जाते हैं तो कितने दिनों के लिए जाएंगे, तो उस चीज़ को उसमें मेंशन होना चाहिए। उसके बाद उसमें जो है सो कॉन्टैक्ट एड्रेस हम लोग देंगे। कॉन्टैक्ट एड्रेस इसलिए देंगे कि यदि कोई जाना चाहेगा तो उससे वो कॉन्टेक्ट कर लेगा, और स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होना चाहिए उसमें। तो ये सब चीजें हो गई हम लोग को नोटिस को। अब हम लोग जो है सो नोटिस को कुछ क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे सोल्व करके देखेंगे और कोशिश करेंगे उसको पहचानने की कि आखिर में इन 4 फॉर्मेट में से वो किस पे आता है और उसमें वो सब चीजें क्या क्या ऐड होता है, ये चीज हम लोग इसमें देखें।